हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं सिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आपको पता है हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देख रहे हो, ये मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा और ये पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी काम आएंगे। इससे पहले ये पॉइंट्स काम नहीं आए, इसलिए मैंने आपको इन्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बताया। अब यहाँ हमारे 2 फायदे हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और ये इन पॉइंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। ये पॉइंट्स आपको आगे की एक्सरसाइज में भी बहुत यूज होने वाले हैं, तो उन्हें ध्यान से समझ लो ये है क्या। फर्स्टली मैम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम एक बार। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। अब ये A1 B2 A1 A2 B1 B2 है क्या, आपको मैंने हमारी क्या कहते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर्स में बताया था। कोई हमारे पास इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल था, जैसे कि 3s² + 6x + 1 = 0। ये मान लो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये a है, a हमेशा किसके साथ होता था, स्क्वायर के साथ, प्लस b होता था जो s के साथ होता था, मतलब जिसके ऊपर स्क्वायर ना हो, और हमारा तीसरा c होता था। सेम वही कंडीशन यहाँ है, फर्स्ट के साथ a मतलब हमारा x के साथ क्या है, a है, y के साथ b है और c के साथ क्या है, जो बिना वेरिएबल है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, उसके साथ क्या है, c है। समझ में आ गया आपको ये क्या थे। और सेम यही कंडीशन है, बस यहाँ x² और s था, यहाँ पे x और y है, वही कंडीशन है आपकी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस और आ गया, यहाँ ये A1 और A2 वगैरह क्या है। अब ये देखो, अब आप देख रहे हो इक्वेशंस 2 हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया इसमें a बताओ, इसमें कोई a बताओ, कैसे बताओगे। हाँ वैसे आएगा नहीं, मुझे पता है पेपर्स में नहीं आते, बट मैं आपको एक नॉलेज दे रही हूँ। अगर आपसे पूछ रहे कोई a बताओ, यहाँ 2a है और आप सोचोगे कौन सा वाला a बताऊँ, या तो फिर कहोगे भाई यहाँ पे 5 और 7 दोनों इक्वेशंस के ये a हैं, यही कहोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले A1 बताओ, तो आप क्या बताओगे, सोचो, तो आप केवल 5 बताओगे। 5 क्यों बताओगे, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब आप कह रहे होगे आपने नीचे वाले इक्वेशन को ही 2 क्यों लगाया। अब आपको कहीं पे भी ऐसा बोल रखा हो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, या फिर बोल रखा हो ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर ये फर्स्ट है तो A B C के नीचे, तीनों के नीचे 1 लगा देना। ये सेकंड है तो A B C तीनों के नीचे 2 लगा देना। अब देख रहे हो ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें बोला नहीं है, इसलिए हम हमारी ऊपर वाली इक्वेशन को ही क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अगर ना बोला हो आप किसी को भी कोई भी इक्वेशन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर लोग फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर होती है उसको ही फर्स्ट मानते हैं, उससे ईजी हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती। तो इसलिए इसे कहा मैंने A1 और ये हो गया A2। A ही है ये सिर्फ ये दर्शाते हैं कि कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है और कौन सी इक्वेशन सेकंड है। ओके, इसलिए इन्हें कहते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसलिए इनके नीचे 1 और 2 लगाए जाते हैं। अगर ऐसे ही थर्ड इक्वेशन और होती तो A3 A B3 एंड C3 होता, पर यहाँ 2 इक्वेशन का काम है, इसलिए हमें तीसरी इक्वेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई हैं ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अब समझते हैं हम ये क्या होता है। समझ चुके आप A1 A2 B1 B2 होता क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। और क्या था, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब ये क्या है, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल, ये तो नाम आपने कहीं सुने ही नहीं होंगे। अब मैं एक बार बता दूं, ये G का मतलब है ग्राफ और A का मतलब है अलजेब्रिक। मैंने हर जगह लिख रखा होगा, G का मतलब ग्राफ और A का मतलब अलजेब्रिक। मतलब इंटरसेक्टिंग आपका ग्राफ में यूज होगा और अलजेब्रिक आपका
और यूनिक सॉल्यूशन आपका अलजेब्रिक के अंदर यूज होगा। समझ गए आप? अब आप सोच रहे होगे, अब आप देखो, अभी तक हम एक ग्राफ ले रहे थे, उस पे पॉइंट्स थे हमारे, ये पॉइंट्स मान लो, और दो बिंदु आए, जैसे यहाँ आए, एक दो इक्वेशन आई हमारी कुछ कहीं ऐसे थी, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, इसको मिला दिया, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, इसको मिला दिया। अब ये क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किए। इंटरसेक्ट करते ही हम क्या मान लेते थे, आंसर मान लेते थे। जैसे अब ये इसके बीच में है तो मान लो ये 2.5 है इसका आंसर, और एक की वैल्यू 2 है, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की वैल्यू 2, ये हम मान लेते थे इंटरसेक्टिंग में। अब पैरेलल कंडीशन में, सॉरी अब कंसिडेंट है ना, तो कंसिडेंट कंडीशन में क्या होगा वो देखो, कंसिडेंट कंडीशन में हमारे दोनों लाइंस जैसे एक यहाँ पे आ गई, या फिर मान लो एक ऐसे आ जाएगी, ये अब कहीं नहीं कटे, आपको आंसर नहीं पता, वैसे आपको पता ही सीधी जाएगी तो यहाँ कैंसिल होगी, इसलिए ये एक और से पैरेलल है। लेकिन मान लो कि ऐसे लाइन ऐसे ऐसे आएंगी दोनों दूर दूर कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, मान लो, या फिर हो सकता है इसी इक्वेशन के ऊपर, जैसे इसके पॉइंट यहाँ सेम आए थे दोनों, और दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट यहीं आ जाए और ये इसी के ऊपर हो जाए, तो ये क्या होते हैं, हमारी कंसिडेंट होते हैं। कंसिडेंट का मतलब आपका सॉल्यूशन है, क्या है, मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन क्या मतलब, एक्स और वाई की अनेक वैल्यू हो, पता नहीं, अब इसी के ऊपर आंसर आ गया तो भैया यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई, सारी जगह मिल गई, आंसर क्या माने हम, तो जिसके बहुत सारे आंसर हो, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लो आपका आंसर आ जाएगा, वो हमारा क्या होता है, कंसिडेंट होता है। अब पैरेलल क्या होता है, वैसे पैरेलल आप बहुत जगह सुनते आए हो, मैं बिना ग्राफ के भी आपको बता देती हूँ। जैसे अब एक लाइन आ जाए ऐसे, और सेम एक ही लाइन इसके ही पैरेलल में सेम ऐसे आ जाए, अब ये पैरेलल ना है वो अगर आप देखना, बट लगभग है। अब ये अपनी जगह ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, लास्ट तक ये लाइन कहीं मिले ही ना, लास्ट तक ये लाइन कहीं भी जाके मिले ही ना, वो होती है क्या, पैरेलल लाइन। ग्राफ के अंदर ऐसी आ जाती है कई बार, जैसे अभी एक ग्राफ हो गया 1 2 3 1 2 एंड 3, अब यहाँ ये पैरेलल लाइन आई, अब बताओ आंसर कैसे निकालोगे ना। अब सेम ऊपर लाइन बन गई तो हमने मैनी सॉल्यूशन मान लिया, भाई हर एक पॉइंट पे लाइन मिली हुई है मतलब मैनी सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इंटरसेक्ट कर गई, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब इसका जो पॉइंट्स पे जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। अब पैरेलल में कहाँ निकालोगे, ये तो लास्ट तक चलती रहेंगी, मिलेंगी ही नहीं कहीं जाके, तो वहाँ हम क्या देते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन। यूनिक मीन आपको यूनिक क्या पता रखा है, भाई वो यूनिक है, सबसे अलग है, वो नहीं यहाँ पे यूनिक, यहाँ का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन हो, मैनी बहुत सारे, नो एक भी नहीं। अब हम उसे समझते कैसे हैं, आपने ये समझ लिया इंटरसेक्ट, मैनी सॉल्यूशन ये क्या होते हैं। अब ये A1 A2 इसमें कैसे यूज होंगे, अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो तो आपका इंटरसेक्ट आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हो तो यूनिक सॉल्यूशन लिखना, ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हो तो इंटरसेक्टिंग लिखना। ओके, तो इसमें आपने बता दिया A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल ना हो तो क्या आएगा, इंटरसेक्ट आएगा। सेम इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा कि बताओ क्या x और y की वैल्यू निकलेगी, नहीं निकलेगी, पैरेलल है, बहुत सारी निकलेंगी, वो सब कुछ इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो हम इनके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन दे दूं इन तीनों का, पहले आप एक बार समझ लो ये होते क्या, उसके बाद साथ साथ इक्वेशन सोल्व कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में भी और क्वेश्चन के रूप में भी। ओके, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अगर A1/A2 मीन्स ये दोनों और ये दोनों इक्वल ना हो तो आपको C1/C2 देखना नहीं है,
C1/C2 देखना ही नहीं है, बस यहाँ तक ही रुक जाना है। अगर ये इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब ऐसे आएगा। यहाँ ये पॉइंट आ गया आपका, जो आपका आंसर होगा। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों इक्वल हो, ये निशान आपको ध्यान रखने हैं। कभी आप कर दो बीच में ऐसे इक्वल का साइन और इंटरसेक्ट लिख दो, वो आपका आंसर रॉन्ग होगा। यहाँ पे ये साइन आने जरूरी है। ओके, तो ये क्या है, सारे इक्वल हो, सारे क्या हो, इक्वल हो, मीन्स ये नीचे के भी ऊपर के भी, जब इन्हें हम अपॉन में डिवाइडिंग में लिखेंगे तो ये सारे इक्वल हो, तो मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। कैसी लाइन आएगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी, ऐसे करके इसी के ऊपर दूसरी लाइन। ओके, समझ गए होंगे आप। अब तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, मतलब शुरू के दोनों इक्वल हो लेकिन C1/C2 इक्वल ना हो, C1/C2 इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक नॉट इक्वल था तो इंटरसेक्ट आया, मतलब एक क्या आया, सॉल्यूशन आया। अगर यहाँ पे भी नॉट इक्वल होता तो सॉल्यूशन तो आता, सॉल्यूशन क्या होता, आता, क्योंकि उसके बाद तो हम C1/C2 देखते ही नहीं। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो एक बच्चा C1/C2, अगर ये इक्वल ना हो तो क्या आएगा, हमारा नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब उत्तर होगा ही नहीं। आ गया समझ में। पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल होने चाहिए, इसलिए आपको ये देखोगे C1/C2 को मैच करने से पहले ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं हुए तो हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा, इक्वल नहीं हुए तो इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपके पास आएगा। आप यहाँ एक और से लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ए सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं भी सीरियस कर रही हूँ। और यहाँ अगर तीनों इक्वल हो तो मैनी सॉल्यूशन, इक्वल ना हो A1/A2 और B1/B2 तो एक सॉल्यूशन। आ गया समझ में आपको। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं या फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, देखते हुए इन तीनों में से कौन सा मैच करेगा। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे पहले ऐसे, A1/A2 क्या है, साइन भी साथ लेने हैं, 5/7। B1/B2 क्या है, -4/6, -4/6। ओके, और C1/C2 8/-9। अब हम इन्हें लिखते हैं, -5/4, माइनस नहीं है प्लस है वहाँ, +5/4 इक्वल है -4/6। आप देख सकते हो ये इक्वल नहीं है, आपको पता है ये इक्वल नहीं है। आप इन्हें ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब भी इक्वल नहीं है, 5/4 इज इक्वल्स टू -2/3, ये भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ नॉट इक्वल आता ही आपको एक फॉर्मूला लिखना है, तो आगे आपको C1/C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे लिखने की आगे कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये यहीं इंटरसेक्ट नहीं है। तो आप आगे लिखोगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और अगर अब आपसे कोई पूछ रहा है भैया अगर इंटरसेक्टिंग है मतलब उसका एक सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो। इस क्वेश्चंस में नहीं पूछ रखा, आगे क्वेश्चंस में पूछेगा, वहाँ करेंगे हम ऐसा। तो आप क्या करोगे, अगर ग्राफिकली सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो यहाँ क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग। अगर उसने पूछ रखा हो तो आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा, ग्राफिकली एल्जेब्रिकली, तो आपको वैसे ही करना होगा। नहीं पूछ रखा हो अपनी मर्जी से कर सकते हो, ग्राफिकली करो तो इंटरसेक्टिंग लिखना, और बिना ग्राफ के करो तो यूनिक सॉल्यूशन लिखना। ओके, मैं रहने देती हूँ लिखने के लिए, वहाँ आपको पता है क्या लिखना है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, क्वेश्चन ऐसे करना है, पहले आपको ऐसे वैल्यू लिखनी है
उसके बाद उन्हें इक्वल करके दिखाना है, फिर ऐसे नॉट इक्वल करके दिखाना है। अगर कोई ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो वो डिवाइड करके लिखने हैं, और ना लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता है, जैसे कहीं हो 1/2 इक्वल्स टू 9/18। अब दिखने में ये इक्वल नहीं है, बट कैंसिल करने के बाद इक्वल आ जाते हैं, इसलिए कहीं इक्वल्स करो आप ताकि आपका आंसर क्या हो, ठीक आए। ओके, तो इसी के साथ फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है, फिर कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, जो है यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो इन क्वेश्चंस में, आपकी मर्जी। अब सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 सेकंड कर सॉल्व करेंगे। 9/18 मैं A1/18 नहीं लिख रही हूँ, अब डायरेक्ट कर रही हूँ। आपको बता दिया ये कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में। 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। मैंने कहा था कई बार काटने के बाद इक्वल आते हैं, तो काट लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/2 1/2 1/2 ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। इक्वल है मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो आप क्या लिखोगे ऐसे, फिर A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2। ओके, आगे आप लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट। ओके, आगे होगा समझ में आपको। अब पार्ट क्या करते हैं, हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस है, इनमें सिर्फ आपको बताना है कि क्या इनके आंसर्स निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे। तो अब हम इसको लिखते हैं। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन मैंने बता दी कैसे लिखने हैं आपको। आप चाहे तो एक बार ऐसे कर सकते हैं, A1 हमारा 6 है, A2 हमारा क्या है 2 है, ऐसे भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। (6/2 इक्वल्स टू -3/, अब y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, आपको पता है, तो क्या माना जाएगा 1, और -1 माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/1 इक्वल है 10/9। देख लिया आपने, 3/1 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है ना। 3/1 इक्वल्स 3/1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल्स 10/9। ये क्या है, नॉट इक्वल है। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ तीनों पार्ट आ चुके हैं आपके, जो क्या है पैरेलल है, मीन्स नो सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वो देखो। A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2। लिख सकते हो पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार और सुन लो, A1/A2 और B1/B2 अगर नॉट इक्वल हो तो एक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्ट होंगे, और इंटरसेक्ट ग्राफिकली और एक सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली। समझ में आ गया होगा ये आपको। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इट मीन्स कोइंसिडेंट जो ग्राफिकली में है, मैनी सॉल्यूशन जो एल्जेब्रिकली में है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2। पैरेलल लाइन जो किसमें, ग्राफिकली में, और नो सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में ना आ गए होंगे। ना आए हो, वीडियो को पीछे करके देखो या फिर रिवर्स करके देखो। फिर भी ना समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।